क्या तो ये बात क्रॉस है। चलिए ठीक है, आज जो आप टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेसिकली इसमें ना एसएससी के जब आप एग्जाम्स देते हैं कोई भी, चाहे आप सीपीएसआई का दे रहे हो या हरियाणा पुलिस का दे रहे हो, किसी तरह की पुलिस का, या अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो एक होता है प्री। अब सबको पता है कि प्री में टोटल कितने आते हैं, 25 मार्क के आते हैं। लेकिन क्या होता है कि एसएससी के पास ऑप्शन होता है कि प्री का पेपर लेवल थोड़ा सा मान लो जीके जीएस का डाउन भी रखे। जब आप मेंस के लिए जाते हैं किसी भी एग्जाम्स में जहां पे आपसे जीएस का जीके का पार्ट आता है, वहां पे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर होता है और आपको पता है कि वहां पे 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वहां पे जब इकोनॉमिक्स का लेवल होता है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। तो आज जो आप पढ़ने वाले हैं याद रखिएगा, आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में सब आएगा, आपकी डेली लाइफ से ही रिलेट करेगा। कैसे? जैसे इस पे लिखा है कि आज हम पढ़ने वाले हैं डिमांड। डिमांड को बेसिकली आप कहते हैं हिंदी में मांग। तो वैसे भी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया है कि सारा गेम किसका है सर? डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति आप इसे कहते हैं। डिमांड और सप्लाई का ही सारा का सारा गेम है इकोनॉमिक्स में। तो सवाल ये आता है कि किसी चीज की मांग आप कब करते हैं और मांग करता कौन है। सवाल ये है कि मांग कौन करता है। तो आप कहेंगे सर हम या आप, हमें या आपको कोई भी जरूरत होती है तो ही हम डिमांड करते हैं किसी चीज की। तो हम क्या हैं? उपभोक्ता। क्या कहते हैं? उपभोक्ता, जिसे आप क्या कहते हैं? बेसिकली कंज्यूमर। अच्छा, अगर आप कंज्यूमर हैं तो कोई चीज मार्केट में जाते हैं तो खरीदते ही होंगे, ऐसा तो है नहीं। तो आप क्या करते हैं? परचेज करते हैं। हम किसी चीज को खरीदते हैं। जब आप किसी चीज को खरीदते हैं तो उसकी कुछ क्वांटिटी खरीदते होंगे, मात्रा में, 1 kg, 2 kg, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, राइट? इस तरह से खरीदते हैं। तो कंज्यूमर हमेशा परचेज करेगा और वो किसी ना किसी प्रॉपर क्वांटिटी में करेगा, एक कोई मात्रा, निश्चित मात्रा खरीदता है, ठीक है। कोई बात नहीं सर, ये सब तो हमें पता है। हमें ये भी पता है कि अगर कुछ खरीदने जा रहे हैं तो उसका दाम होगा सर। और कहां पे खरीदने जाएंगे? मार्केट में खरीदने जाएंगे। यहां तो कोई डाउट तो है नहीं। और पीरियड लिखा है, मतलब क्या होता है ना, हर चीज की डिमांड एक पीरियड ऑफ टाइम, एक कंफर्म पीरियड में होती है। जैसे एसी की बात की जाए, एसी की जरूरत ठंडी में है नहीं है, लेकिन एसी की डिमांड गर्मी में बढ़ेगी। ऐसी कोई भी चीज जो आपको ठंडक प्रोवाइड करती हो, चाहे वो आइसक्रीम से ले लो, फैन से ले लो, कूलर से ले लो, तो जो भी सारे आइटम्स आएंगे आपको ठंडी में प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ जी हाँ, कोई डाउट नहीं है। लस्सी कह लो, वो सिकंजी बिकती है कह लो, ये सारी की सारी जो भी चीजें हैं, तो हम कंज्यूमर है, हमें जरूरत है तो हम इन सारी चीजों को परचेस करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हो गई डिमांड। एक सवाल है जनरल आपसे, आप मुझे बताने की कोशिश करें कि जो डिमांड है, मांग है, इसका असर आपकी इनकम से होता है कि नहीं होता है? होता है। इसका डायरेक्ट रिलेशन इनकम से होता है। अगर पैसे ज्यादा है जेब में तो डिमांड ज्यादा होती है। लेकिन क्या हर बार पैसा ही मायने रखता है? सवाल ये, ऑल टाइम। सोच लीजिए, आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि क्यों डिमांड तो हमें पता है कि सर पैसे से रिलेटेड है, पैसा ज्यादा है तो ज्यादा खरीदेंगे, कम है तो कम खरीदेंगे। लेकिन मार्केट में डिमांड हमेशा पैसे से मैटर नहीं करती। आज आप पढ़ेंगे कि पैसे को छोड़ दिया जाए तो ऐसी करीबन 7 to 8 फैक्टर्स हैं, 7 से 8 ऐसे मामले आते हैं जिसमें आपके लिए पैसा मैटर नहीं करता। अदर चीजों के कारण भी उसका डिमांड बढ़ जाता है। प्राइस सेम है, दाम सेम है, लेकिन आप उसको खरीदना बंद कर देंगे या उसको खरीदना ज्यादा कर देंगे, क्योंकि केवल पैसा ही नहीं सब कुछ होता। आप जाते हो कोई सामान खरीदने, टी शर्ट खरीदनी है, तो क्या केवल आपके जेब का पैसा डिसाइड करता है कि आपको कितना टी शर्ट खरीदेंगे? कि उसकी ब्रांड वैल्यू भी डिसाइड करती है। उसका कलर नहीं मैटर करता आपके लिए, सीजन मैटर नहीं करता। पैसा ज्यादा है तो ठंडी में गर्मी के कपड़े लेंगे? नहीं लेंगे, इतने एडवांस में तो नहीं बनने वाले हैं, सीधी बात है। तो पैसा मैटर करता है, लेकिन हम वो सारी चीजें आज पढ़ेंगे कि पैसे के अलावा और कौन सी चीज है जो आपकी डिमांड को डिसाइड करती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं। तो वो हम आज पढ़ने वाले हैं इसमें। तो देखते हैं आगे कि नेक्स्ट क्या है हमारा। चलिए, वेट अ मिनट, ठीक, वेट अ मिनट, इज इट टू लार्ज? हो गया, ठीक है। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि डिमांड की अगर आपको एक डेफिनेशन देनी हो तो आप कहेंगे सर कि व्हेन अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज अ फिक्स क्वांटिटी। जब एक उपभोक्ता चाहता है, विलिंग
एंड एबल, एक तो उसके मन में चाह होना अलग बात है और खरीद पाना अलग बात है। कोई भी चीज देख के चाह होती है लेकिन जेब में पैसे ना हो तो काम नहीं बनता। तो उसकी इच्छा भी हो और वो खरीदने की एबल भी हो, एक फिक्स क्वांटिटी किसी भी चीज की, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है, कि एट वेरियस प्राइस, एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग मार्केट में दाम होते हैं, ब्रांड वाइज अलग हो जाता है, सेम ही चीज कंपनी वाइज अलग हो जाता है। इवन अगर आप वही चीज किस जगह पे खा रहे हैं या ले रहे हैं वो भी अलग है। जो आइसक्रीम यहाँ 35 की मिलेगी, कनॉट प्लेस वो 50 की मिलेगी, और आप वहां पे करेंगे क्योंकि जगह का भी असर है कि आप कहां बैठ के खा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली डिमांड का सिंपल है कि आपको जब जरूरत है आप जितनी चीजें खरीदते हैं वो आपकी डिमांड है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम कहां है सर? आगे आते हैं, कुछ चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। दो चीजें आप जान लीजिए। डिमांड एक फ्लो कंसेप्ट है। फ्लो का मतलब क्या होता है समझिएगा, पीरियड ऑफ टाइम होता है डिमांड का। हर डिमांड ऑल टाइम मैटर नहीं करती। जो डिमांड आपकी समर सीजन में है गर्मी के कपड़ों की, वो ठंडी में फिक्स नहीं होगी। बारिश में रेनकोट की डिमांड होगी, समझ रहे हैं आप? तो डिमांड एक पीरियड ऑफ टाइम पे किसी चीज का होता है। पूरे 12 महीने बहुत ही गिनी चुनी चीजों की डिमांड होती है। ठीक है, तो और डिमांड इफेक्टिव होती है। जब आपके अंदर जरूरत होगी तभी आप कोई चीज खरीदेंगे, नहीं जरूरत है तो डजंट मैटर, वो गिरी पड़ी है रास्ते में, आप उसको उठाते नहीं है। तो अब हम बात करेंगे यहां पे कि कौन सी चीजें, दो तरह की डिमांड होती है। एक होती है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत आप इसे कहते हैं। जब कोई एक पर्सन की बात की जाए, चाहे आपकी, मेरी या आपकी, जब एक सिंगल पर्सन कोई चीज खरीदता है तो वो कैसे डिसाइड करता है, और जब सबको जोड़ के देखा जाता है तो कैसा होता है वो देखिए। डिमांड बाय एन इंडिविजुअल बायर इन द मार्केट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जब एक सिंगल पर्सन खरीदता है तो आप यहाँ पे अब देखिएगा, सारी चीजें ग्राफ से समझेंगे और ये सारे ग्राफ एग्जाम में पूछे गए हैं, समझिएगा। मान लीजिए कि कोई गुड्स है जो एक्स है और पी स्टैंड करेगा प्राइस के लिए। किसके लिए? प्राइस के लिए। तो पी एक्स का मतलब है कि एक्स गुड्स का जो भी आप सामान खरीदने वाले हैं उसकी प्राइस। ठीक है, और क्यूडी का मतलब होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी डिमांड की कितनी क्वांटिटी में, एक खरीद रहे हैं या दो खरीद रहे हैं या तीन। अब जैसा कि आपने पहली बार में कह दिया कि सर पैसा ज्यादा होगा तो क्वांटिटी ज्यादा खरीदेंगे, लेकिन अगर प्राइस बढ़ गया तो जेब में पैसा तो फिक्स है, तो क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा कम खरीदेंगे ना भाई। घर में दिन में 2 टाइम चाय पीते थे, चीनी का रेट बढ़ गया, दूध का रेट बढ़ गया, गैस का रेट बढ़ गया, तो अब क्या कहेंगे? सर एक टाइम चलेगा। तो अब ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे? प्राइस पहले 2 रुपए थी, अभी 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, मतलब प्राइस को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं? आप अपनी क्वांटिटी को क्या करते जा रहे हैं? कम करते जा रहे हैं। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सर प्राइस में और क्वांटिटी में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा होता है? इनवर्स रिलेशन होता है सर, एकदम अपोजिट होगा। प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी घट जाएगी। तो अब ग्राफ देखिए, देखिए आपने क्या किया, ये ले लीजिए वाई एक्सिस प्राइस के लिए और ये ले लीजिए क्वांटिटी गुड्स के लिए। जब आपका प्राइस पी था, मान लीजिए 2 रुपए था, तो आप इतनी ज्यादा डिमांड करते थे क्वांटिटी की। प्राइस 3 रुपीज हुआ, डिमांड कम हो गई। प्राइस 4 हुआ, डिमांड और कम हो गई। प्राइस 5 हुआ, डिमांड और कम हो गई। तो आप देख रहे हैं ना कि जब प्राइस बढ़ता है तो ये क्या होता है? ये ग्राफ इस तरफ किसकी तरफ जाता है सर? प्राइस की तरफ सिकुड़ता हुआ चला जाता है। ये क्या होता है? इसे आप कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ग्राफ सिकुड़ रहा है, ग्राफ सिकुड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन कब होता है डिमांड ग्राफ में? सवाल ये आता है, डिमांड ग्राफ में कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? सर जब प्राइस बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। क्वेश्चन यही से आता है कि कॉन्ट्रैक्शन इन द डिमांड ग्राफ, संकुचित कब होता है? डिमांड ग्राफ, मांग का जो वक्र है वो संकुचित कब होता है? तो आप कहेंगे जब भी प्राइस बढ़ेगा सर तो वो संकुचित हो जाएगा। अच्छा सर ये तो हो गया इंडिविजुअल का, 1% की बात होगी। इसके अलावा भी कुछ है? तो जी हाँ, देखते हैं क्या है सर। इसके अलावा होती है मार्केट डिमांड। अब आप सभी पांचों के पांचों कोई प्रोडक्ट खरीदना, सभी ना सभी कुछ डेली लाइफ में खरीदते ही खरीदते हैं। तो जब सबकी डिमांड की बात करेंगे सर तब सिनेरियो अलग होगा। कैसे? सबको जोड़ना पड़ेगा। तो मार्केट डिमांड में क्या करनी है? आपने कितना खरीदा, आपने कितना खरीदा, आपने कितना खरीदा। मान लीजिए भाई आप ए हैं, आप बी हैं, आप सी हैं, डी हैं। सबकी कैपेसिटी अलग है ना, सबके पास सेम पैसे तो नहीं है, लेकिन प्राइस सबके लिए सेम था। बढ़ेगा तो सबके लिए बढ़ेगा। तो जब इसी एक्स
प्रोडक्ट का प्राइस 2 रुपए था, तो मान लीजिए ए 10 खरीद सकता था, बी खरीद सकता था 5 और सी खरीद सकता था 10 अगेन। ऐसे जैसे जैसे भाव बढ़ रहा है आप देख रहे हैं सब खरीद रहे हैं, लेकिन सबके खरीदने की कैपेसिटी क्या हो रही है सर? कम हो रही है। सब क्या हो रही है? कम हो रही है। तो जब आपको मार्केट डिमांड जानना होगा, तो जितने इंडिविजुअल हैं उन सभी का जोड़ लीजिए, सबको जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मार्केट डिमांड मिलेगा। कोई दिक्कत है इसमें? मार्केट डिमांड में जितने भी कस्टमर पूरे मार्केट में होते हैं वो कितनी कितनी डिमांड करते हैं, सबको अंत में जोड़ लेना है। इजी है। एक चीज इसमें भी देखेंगे, चाहे 1% खरीद रहा हो या 10% खरीद रहा हो, प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम हो रही है। अभी तक तो कहेंगे सर आप वही पढ़ा रहे हैं जो हमें पता है। इसके बाद वाली स्लाइड में हम देखेंगे, पहले इसका ग्राफ देखेंगे, फिर हम समझेंगे कि प्राइस को अगर फिक्स कर दें तो क्या हमारी चॉइसेस पे फर्क आता है, वो समझना है। तो देखते हैं, इसका ग्राफ देख लीजिए। जैसे इंडिविजुअल वाले में हमने देखा था तो ग्राफ कैसा आया था सर? यही आया था, ऊपर की तरफ सिकुड़ता हुआ चला जा रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। लेकिन जब आप सभी के डिमांड को मैं जोड़ दूं, सभी के डिमांड को मैं जोड़ दूं, तो आप पाएंगे सर क्योंकि क्वांटिटी एक साथ ज्यादा हो गई और प्राइस ज्यादा हो गई, तो ये एकदम तिरछा ना होके कैसा होगा? थोड़ा सा फ्लैट होगा। कैसा होगा? थोड़ा सा ऊपर उठेगा, क्योंकि मार्केट सभी लोगों की बात कर रहे हैं ना, तो तुरंत डिमांड कर्व नहीं झुकता है, थोड़ा सा फ्लैट जाता है। मार्केट डिमांड का कर्व कैसा होगा? थोड़ा सा फ्लैट होगा, क्योंकि यहां पे बहुत सारे लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि प्राइस से रिलेटेड। अब आता है डिमांड फंक्शन। सर डिमांड क्या केवल प्राइस पे डिपेंड करता है? नहीं, प्राइस के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं। ये सारे क्या हैं इसको डिटेल में बताता हूं मैं, पहले आप समझ लीजिए। इट शोज द रिलेशनशिप डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग। जब भी डिमांड फंक्शन की बात करेंगे कि मांग कैसे कार्य करता है, काम करता है, तो उसमें प्राइस को छोड़ के बहुत सारे फैक्टर हैं। ठीक है, एक तो हो गया कि पीएक्स का मतलब होता है उसी प्रोडक्ट का प्राइस। अगर उसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है सर तो हमने पढ़ लिया। पीओ का मतलब होता है प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट। मान लीजिए क्या ये स्मार्ट बोर्ड बनाने वाली एक ही कंपनी है? नहीं है। स्मार्ट बोर्ड किसी एक ही प्रोडक्ट से बना है? नहीं है। इसमें यूज होने वाले प्रोडक्ट का रेट बढ़ेगा तो स्मार्ट बोर्ड का प्रोडक्ट का रेट बढ़ेगा। कई सारी कंपनियां आ गई, कंपटीशन हो गया तो भी बढ़ेगा। ठीक है, क्वालिटी वाइज। तो हम देखते हैं कि सर ये फैक्टर्स क्या क्या है, इनको ब्रॉड में देखिए, अब समझ में आएगा। जब कोई एक पर्सन कोई चीज खरीदने जाता है तो वो क्या क्या देखता है? पहले सर आप कहेंगे प्राइस ऑफ गिवन कम्युनिटी, कि जो सामान खरीद रहा है उसका पैसा कितना है, उसका रेट कितना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उसी तरह का जो सामान है। भाई आप जा रहे हो पेप्सी पीने और आपको कोका कोला भी अवेलेबल है, पेप्सी 20 की है और कोका कोला 15 की है, 5 रुपए बचाने में आपका कोई हर्ज है? नहीं। भाई कोल्ड ड्रिंक है सर, पियेंगे। अब भाई चाय पीने जा रहे हो तो बहुत आपका मन है तो मटके वाली चाय पीनी है, कुल्हड़ वाली, तो आप 20 पे करोगे। अदरवाइज नॉर्मल चाय की ग्लास में कोई 15 का दे रहा है, कोई 10 का दे रहा है, तो बेसिकली 5 रुपए आप बचाने की कोशिश जरूर करोगे। या तो उसका बड़ा फेमस नाम है तो जाओगे, वो अलग केस हो गया। अदरवाइज हम पैसा बचाने की कोशिश करते हैं। तो उसी से रिलेटेड इसलिए मार्केट में कंपनी क्या करती है, सारे सामान को कॉम्पिटिटिव रेट में रखती है, कि भाई ऐसा ना हो कि कंपटीशन वाले से मेरा रेट ज्यादा हो, तो डजंट मैटर, सारी बातें वहीं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि हमेशा इंसान सब चीजों को मार्केट में कंपेयर करता है। तीसरा, इनकम ऑफ कंज्यूमर। ये तो बहुत बड़ी बात है। भाई आपके जेब में 1000 है, मेरी जेब में 500 है, तो 1000 वाला 50 रुपए का मुंह तो नहीं देखेगा, कहेगा चलो 50 रुपए की बात है ले लेते हैं, कौन जाएगा 10 दुकान पे भटकने। तीसरा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ये मैं कहना चाह रहा था आपसे कि आपकी डिमांड टेस्ट और प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करती है। आपका आइडिया है कि इसकी चाय अच्छी मिलती है, फिर वो 25 का भी बेचेगा तो आप जाओगे। आपके एरिया में हर वक्त एक होता है ना बड़े फेमस, जिसके आप जाते ही जाते हो, उनका रेट महंगा हो या सस्ता हो। तो आपका टेस्ट और प्रेफरेंस क्या है, आप जो चीज खरीदना चाहते हैं, आपके माइंड में सेट है एलजी की टीवी बढ़िया है। अब हो सकता है रियलमी वाला वही चीज 18,000 में दे रहा है, एलजी वाला 30,000 में दे रहा है, बट आप कौन से लोगे? एलजी का ही लोगे, क्योंकि आपका टेस्ट और प्रेफरेंस कहता है। तो यहां पे क्या प्राइस मैटर कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो हर वक्त प्राइस मैटर नहीं करता। एक्सपेक्टेशन क्या होती है सर? जैसे कि आप सभी को पता है दिवाली धमाका आता है,
तो इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने के लिए क्या आप तुरंत सामान ले लेते हो? नहीं, आप कहते हो अच्छा दिवाली में फ्लिपकार्ट पे ऑफर आएगा, इसे कहते हैं एक्सपेक्टेशंस। एक ये हो गया फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। दूसरा ऐसा होता है कि आपको सामान से बड़ी उम्मीद है कि ये कंपनी हमारा जो चाहिए वो कंप्लीट करेगी, तो आप क्या करते हो, वहां पे भी हमेशा पैसे की बात नहीं आती है। तो केवल एक फैक्टर है इनकम ऑफ कंज्यूमर, इसके अलावा ये सारे फैक्टर्स अलग अलग हैं जो आपकी डिमांड को डिसाइड करते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, यहां से पूछा जाता है सवाल। ऐसे 4 ऑप्शन आएंगे, इंडिविजुअल डिमांड्स इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, तो उसमें आपको आइडिया होना चाहिए कि इंडिविजुअल डिमांड में क्या क्या मैटर करता है। इसको आप लिख लीजिए। आज आपको एंड ऑफ द लेक्चर ये समझ में आ जाएगा कि पैसे होना ही जरूरत नहीं है। कई बार मार्केट में प्रोडक्ट का रेट हमारे उसके प्राइस से नहीं अदर गेम से भी डिसाइड होता है। और आई थिंक आप सभी की लाइफ में ऐसा कई बार हुआ होगा कि हमेशा पैसा मैटर नहीं कर, कहते नहीं अरे पैसे की क्या बात है, इज्जत की बात आ जाए गांव में, भाई अरे भाई चौधरी की जुबान है, बोल दिया तो बोल दिया, अब जो लगेगा देखा जाएगा। तो इज्जत बड़ी मैटर करती है। जहां बात फैशन की आ गई कि भाई चाहिए तो इसी ब्रांड का चाहिए, शादी में लहंगा इसी का चाहिए, या दूल्हे की शेरवानी इसी ब्रांड की चाहिए, या इसी गाड़ी में बैठ के जाऊंगा शादी में। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, वहां पे आप पैसा नहीं देते। शादी वगैरह में पैसा कहाँ देखा जाए तो अफवाह खर्ची ज्यादा होती है, लेकिन आप देखते हो, हाँ क्योंकि होता है, लेकिन उस टाइम इज्जत देखी जाती है। जब इज्जत की बात आती है वहां प्राइस मैटर नहीं करता। वो भी हम पढ़ेंगे कि किस किस केस में प्राइस का कोई लेना देना नहीं होता। और जो मार्केटिंग करने वाले होते हैं ना, वो आपके इमोशन से खेलते हैं, वो ऐसा दिखा देंगे कि यही है जो है, और फिर आप आते हो प्राइस को साइड में रख के। ठीक है, इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो उसमें जो वो ब्राइडल लुक का आता है या ग्रूम्स का दूल्हों की पोशाक आती है, वो देख के आजकल लोग पहले से अरमान पाल लेते हैं कि वंश जब भी होगा यही करेंगे। या जैसे ही जो नौकरी लगी तो एक बुलेट का सपना होता है। वैसे तो देखा जाए कि बुलेट महंगी होती है और एवरेज में भी नहीं आती, लेकिन शान शौकत का सिंबल है। तो हाँ, तो देखो अब क्या चाहिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा जो चीज इंडिविजुअल के डिमांड पे होती है 1% के, वो मार्केट डिमांड पे नहीं, मार्केट डिमांड पे बड़ी चीजों की बात होती है। जैसे साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। पहले पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। अरे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड तो बढ़ाओगे, जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा चीजों का यूज करोगे। 4 बच्चे एक्स्ट्रा हुए हैं बच्चे तो 4 डाइपर आएंगे, जॉनसन्स बेबी के पाउडर्स बिकेंगे, ऑयल बिकेंगे, उसके डॉक्टर की फीस बढ़ेगी, आपके खर्चे बढ़ेंगे, कोई लोग अंकल बनेंगे, कोई मामा बनेंगे, उसके लिए गिफ्ट्स लेके जाएंगे। आप सोचो तो सही, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ बहुत तेजी से। और कॉम्पोजिशन का मतलब क्या हो गया कि किस तरह की पॉपुलेशन बढ़ रही है। भाई कहीं ओल्ड एज वाले ज्यादा बढ़ रहे हैं तो उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे। अगर चाइल्ड है, भाई इसकी चाइल्ड है, छोटा बच्चा है, तो इससे रिलेटेड प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे। या अडल्ट है तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। तो ये मैटर करता है कि आपके पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन क्या है, एडल्ट ज्यादा है, ओल्ड सिटीजन ज्यादा है, या बच्चे ज्यादा है। दूसरा, अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो सर डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो मार्केट डिमांड में पॉपुलेशन मैटर करती है। क्यों सारी कंपनियां भाग के इंडिया में आती हैं? 140 करोड़ की पॉपुलेशन है भाई, 140 करोड़ पॉपुलेशन, मतलब उसका हर एक पॉपुलेशन एक लेना तो पर डे 140 करोड़ की कमाई होती है। अब इतने बड़े लेवल पे सोचो तो लगभग में जितनी भी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं वो इंडिया में जरूर अपने प्रोडक्ट्स सेल करती हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कंज्यूम करने वाली हमारे पास पॉपुलेशन है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा सर और क्या होगा, सीजन या वेदर। अभी मैंने आपको समझाया कि भाई सीजनल जॉब होती है। जैसे ये जितने भी ठंडाई बेचने वाले लोग हैं, इनकी जॉब क्या है, सीजनल है। एक सीजन बदलेगा, ठंडी में चाय कॉफी बेच सकते हैं, बारिश में कुछ ऐसा बेचे, पकौड़े वगैरह बेचे। जितने पकौड़े बारिश में खाए जाते हैं उतने गर्मी में नहीं खाया जाते हैं, ठंडी में। तो सीजन वाइज होती है। विंटर में वुलन क्लॉथ बिकेगा, समर रेनी। तो याद रखिएगा कि मार्केट डिमांड सीजन पे डिपेंड करती है।
और आप सभी में से अगर कभी कोई बिजनेस करेगा तो कुछ सीजनल बिजनेस भी होता है, तो आप किस तरह का बिजनेस चूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अच्छा सर, इसके अलावा क्या होगा? और भी फैक्टर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अच्छा, इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है और अनइक्वल लिखा है, और इसमें लिखा है एक में डिमांड इंक्रीज हो रही है, एक में डिमांड डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब समझिए, अगर लगभग में सभी पैसे कमाते हैं, सभी लोग अर्न कर रहे हैं, एक हो गया कि लगभग में इंडिया के सभी फैमिलीज में 40 to 50,000 का इनकम पर फैमिली वाइज है, तो लगभग में अगर सबके पास पैसे हैं तो सबकी खरीदने की कैपेसिटी बढ़ गई, तो मार्केट में लोग पैसा डिमांड ज्यादा बढ़ा देंगे क्योंकि सब खरीदने पहुंच जाएंगे। लेकिन अनइक्वल में क्या हो गया सर, किसी की यहाँ 50,000 आ रहा है और किसी के यहाँ 5,000 भी नहीं आ पा रहा है, तो सीधी बात है जो 5,000 वाला होगा वो अपनी बेसिक चीजें खरीदेगा, कोई और चीज नहीं खरीदेगा। तो अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ानी है ना, तो अगर आप ये सोचते हो कि अमीर अमीर रहे गरीब गरीब रहे, तो उस कंट्री का उद्धार नहीं होगा। जब तक हर घर में पैसा नहीं आएगा तब तक उस कंट्री का उद्धार नहीं होगा। अब बताइए, आप गांव में जाते हैं, आप कहोगे गांव का जो दुकानदार है सर, उसके शॉप पे ना एक ही शॉप पे सब कुछ मिलता है, ठीक है, लगभग में गांव पे एक ही शॉप पे सब कुछ मिलता है। क्यों मिलता है? उसका रीजन है कि उसको सब कुछ बेच कर सेटिस्फाई करना है, क्योंकि लोगों की डिमांड ज्यादा नहीं है, पैसे कम है लोगों के पास। शहर में हर एक चीज की स्पेशल शॉप है, क्योंकि सबके पास लगभग में हर एक बंदा 5,000 भी कमा रहा है, 5 लोग फैमिली में 25-30 हजार आ रहे हैं, तो इस तरह से काम बन जाता है। तो याद रखिएगा कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी मार्केट डिमांड को मैटर करता है। ये सारों में कहीं हम प्राइस की बात कर रहे हैं? कहीं भी प्राइस की बात नहीं हो रही है, यहां पे तो इनकम वगैरह की बात हो रही है। चलिए अब यहां से पढ़ेंगे, इसको लिखते चलिएगा आप लोग। पहला है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में पहला आता है प्राइस ऑफ ओन कम्युनिटी। जो चीज आप खरीद रहे हो अगर उसकी प्राइस घटिया बढ़ रही है तो ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, यहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड एक ही चीज में काम करेगा, जब उसी चीज की प्राइस बढ़ेगी और उसी की क्वांटिटी घटेगी तो ही लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, बाकी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। आप समझिए, यहां पे मैंने कुछ लिखा है, सेट्रियस पेयर बस। अब मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं, आप बताइएगा। मान लीजिए आप किसी बस में बैठे हैं और बस एक सफर पे जा रही है, कोई बात नहीं, अचानक बस खराब होगी तो आप क्या करेंगे? नहीं, उतर के धक्का देंगे, ठीक है। अब उतर के धक्का दिया सबने, कोई दिक्कत नहीं थी सर, यहां तक तो बढ़िया था, बस चल पड़ी, आके हम बैठ गए। अब बैठने के बाद उसी में कोई बड़ा भौकाली टाइप का होगा, कहेगा हम ही ने जोर लगाया है तो बस चली है, बाकी तो सब लोग बस जय बजरंगबली बोल रहे थे। अब उसी में कोई पर्सन था, वो चिढ़ गया, कहा ठीक है अगली बार अगर बस खराब होती है तो तुम उतर के धक्का मारना, और सब बैठे रहेंगे। बस खराब हो गई, अब वो पर्सन गया और उसने धक्का मारा, अब बस हिली या ना हिली अलग मैटर है, लेकिन आपकी एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है ये कब पता चलती है? जब आप अकेले होते हो, ठीक है। तो अगर आपको जानना है कि कोई चीज कितना इफेक्ट डालती है तो उसको अकेला रख के देखना पड़ेगा कि इसको अकेले रख दो। अब देखो ये क्या कमाल करता है, ग्रुप है 10 लोगों का तो कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे क्या लिखा गया? It states that when price of a commodity increase, then quantity demand decrease. Other factors को आप क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। अब हमें देखना था कि केवल पैसा बढ़ने से, मूल्य बढ़ने से क्या डिमांड में कोई चेंज आता है? तो हमने क्या किया? प्राइस को लिया और बाकी सारे फैक्टर को क्या रख दिया? कांस्टेंट। हम मान लेते हैं कि अदर कम्युनिटी का प्राइस नहीं बढ़ रहा है, कंज्यूमर की इनकम सेम है, पॉपुलेशन सेम है, टेस्ट प्रेफरेंस सब मैच कर रहा है, सब सही है। अब हम देखते हैं, तो जब इसमें आएंगे तो बहुत क्लियर सी बात है कि लॉ ऑफ डिमांड यही काम करेगा। इसमें क्या होगा सर? अगर पैसा बढ़ाया तो क्वांटिटी क्या होगी? डिक्रीज, और पैसा रेट घटा तो क्वांटिटी इंक्रीज। तो लिख लीजिए, लॉ ऑफ डिमांड कहां पे वर्क करता है? जब प्राइस बढ़ाई जाती है, जब मूल्य बढ़ाया जाएगा, किसी चीज का मूल्य बढ़ाया जाए तो क्या होगा सर? उसकी डिमांड घट जाएगी, और मूल्य घटाया जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। और लॉ ऑफ डिमांड किस पे वर्क करता है सर? प्राइस और क्वांटिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आप खरीदने वाले हैं और उस पे कितना पैसा आप लगा रहे हो, उसका प्राइस कितना है, यहीं पे वर्क करेगा, ठीक है। इसमें क्या है? सभी चीजों को हम क्या रख देते हैं? कांस्टेंट।
अगर इसमें से एक भी फैक्टर उठा लिया तो फिर हमें यह पता नहीं चल पाएगा कि प्राइस का इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा। अब इसका एक कर्व बनेगा, कैसा बनेगा देख लेते हैं, इसका ग्राफ कैसा बनता है। देखिए हम सभी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। अब सर प्राइस क्या है, बढ़ रही है, तो हम क्या करें, क्वांटिटी। आप कोई भी डेटा ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, बस आपको प्राइस बढ़ाना है और क्वांटिटी घटानी है। अब आ जाइए ग्राफ पे, इसका मतलब क्लियर है कि जब प्राइस कम थी तो हम क्वांटिटी सर ज्यादा खरीदते थे, प्राइस बढ़ गए तो क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। अब ये ग्राफ कैसा बन रहा है सर, ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स पता है, कॉनकेव लेंस पड़ा है और कॉन्वेक्स लेंस पड़ा है, राइट। तो ये कैसा बन रहा है, कॉनकेव कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, की ओरिजिन की तरफ झुका हुआ है थोड़ा सा, और ये इस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड का कर्व। लॉ ऑफ डिमांड इस तरह से वर्क करता है कि ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। अभी आपने पढ़ा कि प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा सर, क्वांटिटी घटेगी, प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी। ये तो हो गई लॉ ऑफ डिमांड की बात। अब अदर चीजें कैसे असर डालेंगी, सवाल यह है कि सर अगर मान लीजिए प्रेफरेंस बदल गया, इसमें 2-3 क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं कहां से आते हैं, वो याद रखिएगा। हाँ ये दोनों लिख लीजिएगा, ये बहुत मैटर करता है, यहां से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, नोट कीजिएगा और समझिएगा। प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स कैसे मैटर करती है। मान लीजिए एक आता है सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट का मतलब समझते हैं, आजकल आईपीएल में यूज किया जाता है सब्स्टिट्यूट प्लेयर और इंपैक्ट प्लेयर। सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, उसकी जगह कोई उसी की तरह, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला था कोका कोला और पेप्सी दोनों कोल्ड ड्रिंक है, टी और कॉफी क्या है, दोनों ब्रेवरेज में आते हैं। तो जब आप पिए, दोनों पीने की चीज है, अगर इसमें से मान लीजिए, अब जैसे मैंने बोला था टी कॉफी का एग्जांपल दिया ही है, मान लीजिए टी है और ये कॉफी है। एक केस बता रहा हूं, वैसे तो आप रिजिड हो सकते हैं कि नहीं सर मेरे को चाय पसंद है तो मैं चाय ही पीऊंगा, लेकिन मैं एक केस बता रहा हूं कि है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कैसे होते हैं, अगर मान लीजिए टी का रेट 10 रुपीज पर कप आता है और बाद में बढ़ के सर वो 20 हो गया, क्या हो गया, अचानक 20 हो गया, तो सर डबल हो गया। या तो क्वांटिटी कम करेंगे, या भाई किसी को 2 ही पीनी है तो क्या करेगा, कॉफी वाले को नहीं पता कि टी का रेट बढ़ा है या घटा है, इसका सर 12 था, आज भी 12 ही है, लेकिन अचानक टी वाली जनता किधर भागने लगी, कॉफी वाले के पास। तो कॉफी वाले ने पैसा बढ़ाया नहीं, लेकिन उसकी डिमांड बढ़ गई। डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, लोग दबा के कॉफी पीने लगे। कॉफी वाले को पता है नहीं भाई मेरी डिमांड क्यों उठी, बाद में पता चला टी का रेट बढ़ा है, उसने कहा कोई नहीं 12 रुपए में बिक रहा है, बिकने दो। फिर कुछ बात आई, कुछ दिन बाद टी का रेट फिर से वापस आ गया किस पे, 10 पे। अब भाई जो टी लवर है फटाफट कॉफी छोड़ के कहां पे आ गए, टी पे आ गए। तो एक चीज आपने देखा, ध्यान से समझिएगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स में अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की एक्स, मान लीजिए एक सब्स्टिट्यूट गुड है और एक वाई है, ठीक है, अगर एक्स की प्राइस बढ़ेगी तो वाई की क्या बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी वाई की। वाई को कॉफी मान लीजिए, एक्स को टी मान लीजिए, तो अगर एक्स का प्राइस बढ़ा, मूल्य बढ़ा, तो डिमांड किसकी बढ़ी, वाई की। अगर एक्स का प्राइस गिरा तो डिमांड किसकी घटेगी, वाई की, ठीक है। तो आप कहेंगे सर जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं इसमें अगर एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, और एक की प्राइस गिरेगी तो दूसरे की डिमांड गिरेगी, मतलब साथ बढ़ते हैं और साथ गिरते हैं। क्लियर है, साथ बढ़ रहे हैं और साथ गिर रहे हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सर ये पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं। कैसा इफेक्ट देते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं। सर पॉजिटिव इफेक्ट क्यों देते हैं, क्योंकि साथ बढ़ते हैं या साथ गिरते हैं, ठीक है। लेकिन जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करेंगे, जो एक दूसरे की पूर्ति करते हैं, आपूरक है, जैसे आप बात करो पेट्रोल कार की, ठीक है, तो पेट्रोल कार में क्या बढ़ता है, पेट्रोल बढ़ेगा। इसका मतलब अगर कभी फ्यूचर में पेट्रोल का रेट बढ़ गया तो आप क्या करोगे, पेट्रोल कार को खरीदोगे नहीं, आप कहोगे पेट्रोल का रेट बहुत ज्यादा महंगा है, पेट्रोल कार की जगह डीजल चलता है। तो आपने क्या किया, पेट्रोल कार की डिमांड घट गई, और जैसे ही पेट्रोल का रेट डाउन आया आपने पेट्रोल कार को ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहां पे क्या है, एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड घटेगी। यहां पे क्या था, एक की प्राइस घट रही थी तो दूसरे का डिमांड, एक की प्राइस बढ़ रही थी तो दूसरे की डिमांड बढ़ रही थी, लेकिन यहां पे जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घट जाएगी।
पेट्रोल महंगा होगा तो पेट्रोल से चलने वाली चीजें कम खरीदेंगे, अगर पेट्रोल का रेट गिर गया तो उससे बनने वाली चीजों को ज्यादा खरीदेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ये क्या है, ज्वाइंट डिमांड रखते हैं। इसका मतलब हम कहेंगे सर अगर एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे की डिमांड घट गई। और इसको और अच्छे से समझना है तो आप परेशान मत हो, अगली स्लाइड पे आ जाओ। अभी आप यहां पे सब लिखा हुआ ही मैं दिखा देता हूं। देखो अब लिख लो एग्जाम्पल के साथ, प्राइस ऑफ टी अगर बढ़ रहा है तो डिमांड ऑफ कॉफी बढ़ रही है। इसको ऐसे लिख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा एक बार के देखने में। और यहां से सवाल कैसा आता है मैं आपको समझाता हूं सवाल के बारे में। ऐसा आता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में प्राइस बढ़ने के साथ क्या होता है, ऑप्शन रहेगा जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी डिमांड घटेगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी, स्थिर रहेगी, नन ऑफ द एबव, इसमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना चाहिए सब्स्टिट्यूट गुड मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब बढ़ेगा तो साथ बढ़ेगा, गिरेगा तो साथ गिरेगा। और ऐसे याद रखना है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब नेगेटिव, एक बढ़ेगा एक गिरेगा, दूसरा गिरेगा तो वो बढ़ जाएगा। पेट्रोल बढ़ रही है प्राइस तो कार की डिमांड कम, पेट्रोल का प्राइस गिरा तो कार की डिमांड ज्यादा। ये होते हैं आपके प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स। ये पहला फैक्टर है जहां पे आप प्राइस के अलावा भी सब्स्टिट्यूट गुड्स में फर्क आता है। आपको कोई आइडिया है सब्स्टिट्यूट गुड्स में आप यूज करते हो? अरे होता नहीं है बहुत से, जैसे ऑयल में सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूट होता है कि मान लीजिए मस्टर्ड ऑयल महंगा हो गया तो फॉर्चून यूज करते हैं, होता है ना भाई। एक बात बोल रहा हूं कि मैक्सिमम देखो ना आप थोड़ा सा शिफ्ट कर जाते हो। कभी कभी क्या होता है कि भाई कोई रिफाइन यूज कर रहा है, चाट पकौड़ी बनाने वाला, रिफाइन ज्यादा महंगा होगा तो डालडा यूज करेगा, करेगा ना। अरे भाई प्योर देसी होने की बात नहीं, मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल की बात यहाँ नहीं चल रही है। अकेले इंसान का देखो तो मार्केट बंद हो जाएगी। कुछ लोग तो बड़े देसी एकदम मतलब नॉर्मल खाना खाते हैं, लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, उनका क्या करोगे? तो रेस्टोरेंट बंद हो जाने हैं, ठीक है। अच्छा इसके अलावा अब आता है इसका ग्राफ। देखिए हर चीज का ग्राफ, और यहां से समझिएगा ग्राफ यहां पे मैटर करेगा। देखिए एक होता है दाईं तरफ शिफ्ट होना और एक होता है बाईं तरफ शिफ्ट होना, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ध्यान से देखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, यहां पे प्राइस की बात नहीं हो रही है, प्राइस फिक्स है। क्या है? प्राइस फिक्स है। जब भी आप किसी एक चीज के बारे में देखेंगे तो अदर चीजें क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। आप प्राइस ऑफ अदर गुड्स देख रहे हैं ना, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देख रहे हैं तो प्राइस को फिक्स रखिए, ठीक है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ रही है। सब्स्टिट्यूट गुड में क्या हो रही है? डिमांड बढ़ रही है। अगर डिमांड बढ़ेगी तो ग्राफ किधर जाएगा? पहले सर नॉर्मल ग्राफ कैसा होता है? ये वाला होता है, बाद में ग्राफ किधर बढ़ के जाएगा? आगे की तरफ चला जाएगा, राइटवर्ड चला जाएगा। तो पूछा जाता है डिमांड कर्व राइटवर्ड कब शिफ्ट होता है? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होगा सर? राइटवर्ड शिफ्ट होगा। और जब डिमांड डिक्रीज हो जाएगी तो किधर शिफ्ट होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो ऐसे याद रखना है, डिमांड कब राइटवर्ड कब शिफ्ट होता है? जब मांग बढ़ती है तो मांग वक्र दाईं तरफ चला जाता है, और जब मांग गिरती है तो वो किधर चलाता है? बाईं तरफ। तो राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। डिमांड ज्यादा तो शिफ्ट राइटवर्ड, एंड डिमांड कम तो शिफ्ट लेफ्टवर्ड। यहां से ऐसे ही क्वेश्चन आएगा सीधे बात कि डिमांड कर्व दाईं तरफ कब शिफ्ट होता है, या मांग बढ़ने पे डिमांड कर्व क्या पोजीशन में होता है? दाईं तरफ, बाईं तरफ, ओरिजिन की तरफ, नन ऑफ द अबव। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, तो उस टाइम पे आपको याद रखना। ये देखिए थोड़े डीप क्वेश्चन है, लेकिन मैक्सिमम ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से ज्यादा पूछा जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट मैंने आपको जीडीपी वगैरह पढ़ाए हैं थोड़े बहुत, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो पहले स्टार्टिंग के सेक्शन है वहां पे ग्राफ ही पूछे गए हैं, और ग्राफ का जब क्वेश्चन आपके सामने आता है ना तो आप ब्लैंक हो जाते हैं। ये क्या है? दाईं तरफ, बाईं तरफ, डिमांड मांग वक्र क्या है, डिमांड कर्व क्या है, इसके रीजन से ऐसा ना हो कि आप ब्लैंक हो जाए, आपको आइडिया रहे उस टाइम पे कि ये चीजें क्या है। इसके अलावा कोई ग्राफ होगा इसमें तो चलिए देख लेते हैं। हाँ, अब आती है इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब आप यहां पे देखेंगे, आप इनकम की बात कर रहे थे ना कि सर पैसा पैसा,
कुछ चीजों पे पैसे का कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां देखिए, आपके पास लाख रुपया है, 2 लाख रुपया है, जहां पे नेसेसरी गुड्स की बात कहेंगे ना, वो कभी भी पैसे से मैटर नहीं करती। गरीब से गरीब भी खरीदता है, अमीर से अमीर भी खरीदता है। जैसे सबके घर में नमक लगता है, सबके घर में शुगर लगता है, आटा चीनी दाल लगता है ना, तो जब क्या इसको रखा इतना सस्ता आ जाता है भाई। डेली यूज की चीजों को सरकार महंगा कर दे तो फिर तो सरकार गिरा देगी पब्लिक, ठीक है। तो जो नेसेसरी गुड्स की चीजें हैं उससे डिमांड कांस्टेंट रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनकम ऑफ कंज्यूमर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां आप बात आते हैं लग्जरी चीजों में, वहां सब कुछ इनकम ही मैटर करते हैं। और अब पैसे ज्यादा क्यों कमाना चाहते हैं, हमारी बेसिक नीड कंप्लीट हो रही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो लग्जरी लाइफ है वो हमें जीनी है। थोड़ा सा भाई चिल मारना है, 4 व्हीलर में बैठ के थोड़े से बार शार में बैठना है, जिसको या कहीं घूमने जाना, जो भी एक लाइफ भाई लग्जरी है, और जीना कोई गलत बात नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, लाइफ में पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है, अच्छा एम्पायर बनाना कोई गलत बात नहीं, दुनिया करती है। वैसे लालची होना नहीं कहते हैं। सब लोग हिमालय में बैठ जाएंगे तो भाई ये मार्केट कैसे चलेगी, ठीक है। तो पैसे कमाने में कोई गड़बड़ी नहीं है, अब मेहनत करो और कमाओ। बाकी और भी कुछ जैसा करते हैं नौकरी पाने के बाद आप कर सकते हैं, वो अलग मैटर है, आपका पर्सनल है। तो नॉर्मल गुड्स या सुपीरियर गुड्स या लग्जरियस गुड्स ठीक है भाई, वो क्या है ना, वो डिपार्टमेंट में सिखाया जाता है। मेरी एक दोस्त है, वो दिल्ली पुलिस में अंडर ट्रेनिंग में। वो बताते हैं कि ट्रेनिंग में पढ़ाते पढ़ाते वो बता देंगे कि अगर ऐसी कंडीशन आए तो ऐसे करना, लेना लेकिन कम लेना, समझ रहे हो, समझ के लेना। वो बात होती है कि नए नए होते हो, तुम्हें पता नहीं होता, पकड़े जाओगे तो सस्पेंड हो जाओगे। तो थोड़े नए में कम, व्हेन यू आर मैच्योर हाउ टू हैंडल, हाँ पहले काम सीखो कि कहां पे फिर वो है, ठीक है। तो ये देखिए नॉर्मल गुड्स, इसमें क्या होता है क्या हुआ अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं तो ये सही चीज है, ठीक है। अच्छा सर, तो अगर पूछा जाए कि ऐसी कौन सी चीज है जिसका इनकम बढ़ने से सर आप उसकी डिमांड घट जाती है, ऐसी भी कोई चीज है कि आपके पास पैसा है और आपने खरीदना ही छोड़ दिया? जी हाँ, कौन? इंफीरियर गुड्स जिसे आप कहते हैं। पूछा जाता है भाई पहले आपके पास पैसा कम था, आप डालडा खाते थे, आज पैसे हैं, आज मैं देसी घी खाऊंगा, सीधी बात है, पैसे ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है, यही कभी कभी क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पैसा बढ़ने पे हम ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं खरीदेंगे। अरे भाई जो हमारे स्टेटस को मैच नहीं करेगा नहीं खरीदेंगे। पहले रोड से 200 की टी शर्ट खरीद के पहनते थे, आज मैंने जाना है किसी शॉपिंग मॉल में और ढंग का उठाना है, वेरी क्लियर, देखो ब्रांड के नाम निकल रहे हैं फटाफट। तो याद रखिएगा, इससे आप पूरा चार्ट लिख लीजिए अपने हिसाब से, ऐसे कॉलम बना के, इससे आपको आइडिया रहेगा। क्योंकि पूछा जाता है कि इनकम का निगेटिव इफेक्ट किस पे पड़ता है, तो इनकम का निगेटिव इफेक्ट पड़ता है इंफीरियर गुड्स पे। ऐसी कोई भी चीज जो आपकी क्वालिटी पे असर डालना शुरू करती हैं, उसे आप खरीदना कम कर देते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स कहां पे? अरे भाई नॉर्मल गुड्स या सुपीरियर गुड्स, ऐसे गुड्स बेसिक नीड से ऊपर की, बेसिक नीड से ऊपर की कोई भी चीज हो गई। नॉर्मल में भी काउंट किया है। आजकल नॉर्मल में बहुत कुछ आता है, आप छोटी मोटी ब्रांड भी पहनते हो तो उसको लोग नॉर्मल मानते हैं। जब सब लोग एफोर्ड कर सकते हैं तो वो चीज नॉर्मल हो गई। उसी में जब आप सुपीरियर या लग्जरियस में जाते हो तब बात अलग हो जाती है। नॉर्मल में भी भाई बहुत गरीब है तो नॉर्मल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। आप अपनी लाइफ को नॉर्मल ही मानते हो, नो डाउट, लेकिन जो गरीब है वो आपकी लाइफ को लग्जरियस मानता है। फर्क है ना दोनों में। तो इसमें कोई डाउट है कि इनकम ऑफ कंज्यूमर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और जरूरत की चीजें हैं उस पर किसी की इनकम का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहां तक कोई डाउट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि ठीक है, बस वही मैटर करता है एट द एंड ऑफ द डे। हाँ हाँ पी लीजिए, ठीक है। तो देखिए मौसम कुछ खास नहीं है लेकिन ठीक है, थोड़ा ह्यूमिड है बट ओके, इट्स नॉट टू हॉट,
फाइन। हाँ ठीक है, ये काफी ठंडी है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा बस जान लीजिए, जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो जहां पे फर्क ही नहीं पड़ रहा वो ग्राफ कैसा होता है, फ्लैट। डजंट मैटर प्राइस बढ़ाओ या कुछ भी बढ़ाओ, भाई डिमांड उसकी बराबर है। जहां पे आपकी इनकम बढ़ रही है वो बढ़ेगा ऊपर की तरफ, और यहाँ पे घटेगा इंफीरियर गुड्स की तरफ। तो हमेशा ग्राफ से अगर आपको याद हो जाए ना तो उससे बेटर कोई चीज ही नहीं है। अगर आप लाइन देख के समझ जाते हो कि घट रही है या बढ़ रही है तो थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है। इसलिए इकोनॉमिक्स को क्या ग्राफ वाले वो क्वेश्चन आएंगे, वो कर्व डाउनवर्ड राइटवर्ड वो आएंगे। इसके लिए आपको उसका बेस जानना जरूरी है। ग्राफ से क्वेश्चन ऐसा आता है कि डिमांड वक्र या डिमांड कर्व कैसे घूमेगा, अगर मांग बढ़ गई तो कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, और वो ओपन डिमांड कर्व कब होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब प्राइस बढ़ता है, जब प्राइस घटता है तो कॉन्ट्रैक्शन की जगह एक्सपांशन होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन वर्ड पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में। मैंने आपकी बेसिकली कल मैं जब देख रहा था तो मैंने सीजीएल के मेंस का देखा, तो मेंस में 50 क्वेश्चन आते हैं, और जब 50 क्वेश्चन आते हैं तो इकोनॉमिक्स का लेवल काफी डीप जाता है। तो जब नहीं 50 क्वेश्चन टोटल आते हैं तो इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ गया ना। सवाल ये कि 25 क्वेश्चन में एक या दो आए या किसी सेट में आए ही ना। लेकिन अगर आप प्री क्वालिफाई कर जाते हो तो मेंस की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता। तो आपको पता होना चाहिए कि 50 क्वेश्चन में डेप्थ आती है, वहां पे एक्सप्लोर करती है एसएससी आपको कि आओ अब देखते हैं। और आपके क्वालिफाई होना अलग बात है और अच्छी रैंक आना अलग बात है। अच्छी रैंक में जीएस मैटर करता है, क्योंकि यही एक सेक्शन है जहां पे बच्चा कम या ज्यादा स्कोर करता है। मैथ्स और रीजनिंग में तो वो ओके है, फोड़ देगा, आपको भी आती है आपको भी आती है, कोई बात नहीं। लेकिन जो जीएस में आगे हुआ, अभी मेरे एक दोस्त का आया तो उसका हुआ, उसको मिल गया मुंबई, बट उसको मुंबई नहीं जाना क्योंकि 15-16 नंबर और होते हैं तो वो दिल्ली में रेलवे में पा जाता जॉब एसएससी के थ्रू। मुंबई वगैरह महंगी सिटी है, तो वहां पे कुछ गेट पे 10,000 बढ़ भी गया तो कोई फायदा नहीं होता, और नॉर्थ छोड़ के आओ वेस्ट में जाओ, तो इसके रीजन से भी फर्क पड़ता है। तो उसका एक कहना था कि मेरा जो जीएस का पोर्शन था वो उतना अच्छा नहीं हुआ था, बाकी मैथ्स और इंग्लिश बराबर उठाई थी मार्क्स उसने मेंस में। तो होता है ऐसा। क्या पढ़ेगा वो दिस टाइम वो करेगा उसका ऑलरेडी दिल्ली पुलिस एसआई में कर रहा है, ऑलरेडी ट्रेनिंग में है। देखो एक बार जिसका निकल गया फिर उसको पता है कैसे क्रैक करना है। एक बार निकलने की देरी होती है। आप देख लो जिसने एक बार निकाला ना, फिर उसको ये नहीं कि मेरा निकल गया, उसको रैंक से सेटिस्फेक्शन नहीं, अब उसको और बड़ा चाहिए। तो बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जो एक के बाद दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में जाके मतलब एसआई से वो फिर इंस्पेक्टर की पोस्ट तक जाते हैं, इनकम टैक्स में जाना चाहते हैं। एक बार आपको क्रैक होने की देरी, आपको आइडिया लग गया कैसे क्रैक होता है, मतलब आपको पता है एग्जाम जो एक निकालता है वो 5-5 6-6 निकालते हैं, और जिनसे नहीं निकलता फिर एक भी नहीं निकलता। कॉन्फिडेंस लेवल मैटर करता है आपका। तो वही है और कोई बात नहीं है। क्या हुआ, क्या पता नहीं इतना तो होगा नहीं, दे दिया ब्रेक के दिया है, उसके तो बाद दिया तो है, उससे इतना तो पता चल जाता है कि भाई किस तरह से क्वेश्चंस और क्या। अच्छा आप में से सबने एक एक एग्जाम दिए अभी कोई नहीं दिए? अच्छा चलो ये तो बढ़िया है। आपने अभी तक अभी नहीं? हाँ 12, अरे अभी तो 12th क्लियर हुआ है जस्ट यार, अभी सीबीएसई का रिजल्ट आया है। तो क्या हाँ है कि तुमने अरे तो फिर कैसे देगा वो? क्या सब्जेक्ट था आपका? आर्ट्स था, कोई बात नहीं। इकोनॉमिक्स पढ़ी उसमें? हिस्ट्री पढ़ी थी, कोई बात नहीं। फिर चलिए आपका कोई ना कोई टर्म मजबूत रहेगा। हालांकि मैं एक बात बता दूं, आपने 12th में जो भी पढ़ा है कंपटीशन में ना क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि उसके बेसिक्स थोड़े बहुत काम आते हैं, बाकी आपको पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है क्या? बतानी कैसे थी मुझे नहीं पता। नहीं बट फिजिक्स ओके ना, फिजिक्स अच्छा हो तो काम ही आता है पुलिस वगैरह में। तो मैं समझ सकता हूँ। मेरी भी इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छी नहीं थी। मैंने अपनी मैम से इकोनॉमिक्स पढ़ी ही नहीं। वेल बल्कि उन्हीं की क्लास में मैंने बोल दिया मैम इतनी दूर से आते हैं ऐसे कैसे क्लास चलेगी, तो मैम ने क्लास से निकाल दिया। उसके बाद हमने नहीं पढ़ी उनसे, खुद से पढ़ी, यूट्यूब से पढ़ी, वो ज्यादा सही समझ में आया। तो ऐसा होता है, चलता है हर बार टीचर से। तो स्कूल लाइफ में तो नहीं बनते क्योंकि वो दोस्तों का ग्रुप होता है तो उतने सीरियस नहीं होते हैं हम।
मैम के मजे लेते हैं, मैम आपके मजे लेने की कोशिश करती है, फिर वही हो जाता है काम खराब। ठीक है, चलिए कोई नहीं, होता है सबके साथ। यही दिक्कत है, इसे आप रुतबा समझते हो, लेकिन ये गलत बात है। गलत तो है सर, कि ये रुतबा नहीं होना चाहिए ना। हाँ वो होता है, मैं मानता हूँ। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं प्रीति बिहार से पढ़ा के जब निकलता हूँ तो मुझे बड़ी भूख लगती है कभी कभी दोपहर में, तो मैं ऐसे रोड क्रॉस करके कचौड़ियाँ खाने जाता हूँ, और वहां से 10th-12th के बच्चे छूटते हैं। तो उसमें 3-4 तरह के बच्चे निकलते हैं। एक जो नॉर्मल पढ़ के डिस्कस करते हुए जा रहे हैं, उनका ग्रुप अलग है। एक जिसमें 2 बंदे साइकिल चला रहे हैं, 3 उसको दौड़ा के गाली देते हुए मारने की कोशिश कर रहे हैं, एक ग्रुप ऐसा निकलता है। तीसरा, एक बंदे के बाल छोटे छोटे कटे हुए, बड़ा फैशनेबल, वो कॉलर निकली हुई, टाई खुली हुई, आधी शर्ट इन और आधी आउट, और हाथ बटोरता हुआ वो एक लीडर की तरह चल रहा है, और उसके पीछे 7-8 लड़के हैं। तो मैं कहता था ये क्या करेगा। सवाल ये है कि ये तो चलो ठीक है, बाद में संभल गया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उस टाइम पे अगर उसके पापा एक जाए तो कहेंगे ले डूबा, क्योंकि तो ऐसा होता है, और सभी स्कूलों में होता है, आपके नहीं, लगभग में सभी स्कूलों में होता है। वो एज ऐसी होती है, वो सब बाद में आता है, बाद ही में आता है, सबको बाद में आता है। वो हार्मोन्स इशू होते हैं, और कोई नहीं, वो जुनून जो बाहर रहता है। लेकिन जब आप रियलिटी देख जाते हैं, हाँ वहीं कहीं अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसकी फैमिली कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो वो उस तरह की चीजों से थोड़ा सा दूर हट जाता है। नहीं सर, वो कुछ अरे नहीं, वो तो होता है कि भाई होता है। चलिए आ जाइए, कोई नहीं, वो तो ऐसे डिस्कशन है, खत्म नहीं होने वाला। टेस्ट और प्रेफरेंस की बात है। सर अगर कोई चीज पसंद है तो हम लेके रहेंगे, भले महंगा है। जब भी भाई सजने संवरने की बात आती है, चाहे गर्ल्स का हो या बॉयज में भी जो शौक रखते हो, मान लो गाड़ी का शौक रखते हो, मोबाइल का शौक रखते हो, तो जहां शौक की बात आती है वहां पैसा मैटर नहीं करता, कि सबके लिए ये बात है। ठीक है, कुछ केसेस में छोड़ गए, जैसे मेरे जैसे पर्सन हो तो शौक मैटर नहीं करता, वही थोड़े से पैसों को देख लेते हैं कि अच्छा ठीक है, कैलकुलेटिव होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, और सबका अपना नेचर होता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो अगर नहीं, कमाई उमाई अपनी जगह, लोग लोन लेके लेते हैं। तो शौकीन होना, मेरी बात सुन, शौकीन पर्सन का अलग होना मैटर होता है। पैसे होके भी लोग शौकीन नहीं होते, शौकीन है। ठीक है, चलो फेवरेबल की बात करें। अगर टेस्ट आपके फेवर में है तो डिमांड आप बढ़ा देंगे, और टेस्ट फेवर में नहीं है तो कम कर देंगे। इसको आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको जानने की जरूरत है। ये मैंने कहा ना, जो भी आप पढ़ेंगे आप डेली लाइफ में फॉलो करते हैं, बट आपको पता नहीं होता, आप बस बोलते हैं कि पैसे नहीं है तो डिमांड का इश्यू है। एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर, अगर मुझे पता है कि ये जो आज इलेक्ट्रॉनिक सामान जो टीवी है, ये दिवाली धमाके में हो जाएगी कम या ज्यादा, अगर ये पता है कि आज जो भी प्रोडक्ट बिक रहा है, मान लो कि अभी वीट की कटाई हुई है, गेहूं की फसल कटी है, तो आज कटाई हुई है, तो सीधी बात है आज उसका रेट कम होगा। ठीक है, अगर किसी चीज का रेट आपको पता है फ्यूचर में ज्यादा होने वाला है, तो आप सोचोगे आज ही खरीद के रख ले, तो आज क्या करोगे, आज आप डिमांड बढ़ा दोगे। कोविड में जैसे सबको लगा कि वेंटिलेटर्स हैं, ये मेडिसिन हैं, कोविड पता नहीं कितने दिन चलेगा, तो भाई फ्यूचर में इसका रेट बढ़ने वाला। लोगों ने मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीद के घर पे रखने लगे, डिमांड बढ़ गई मार्केट में। अलग बात है, लेकिन उस टाइम तो नहीं पता था ना, जो उसके पास पैसा था, जिसके घर में भाई 2 बीमार बुजुर्ग हैं, वो तो जान पे खेल के लेके आया, सब लेके आए, क्योंकि दूसरी लहर में सबसे ज्यादा लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे, और दिल्ली एरिया में काफी लोग मरे। ठीक है, तो वही यार, इसके रीजन से वो बढ़ गए। तो वो क्या थी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पे। दूसरा, अगर आपको पता है, ठीक है, कि फ्यूचर में इसकी प्राइस कम होने वाली है, जो दिवाली धमाका वाला है कि दिवाली में सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की प्राइस गिरेगी, तो अभी आप सोचो मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिके तो नहीं बिकेगी, सब दिवाली का वेट करेंगे, और दिवाली में क्रेडिट कार्ड लगा के उसकी लिमिट 90,000 1,00,000 तक, पूरा जब तक क्रेडिट कार्ड वाला फोन करके ना बोले कि क्लोज हो गया है, तब तक शॉपिंग करते हैं। पूरी सिटी क्रेडिट कार्ड पे चलती है, याद रखिए। आप अगर किसी को बड़ी लग्जरियस लाइफ देख रहे हैं ना, अंडरस्टूड कर लेना, इसके ऊपर ठीक ठाक लोन चल रहा है,
बट वो मेंटेन कर रहा है एनी हाउ, वो अलग बात है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा फैक्ट है जो मैंने अब रियलाइज किया। अजय यार कपड़े आते हैं बजाज फाइनेंस पे, आप सोचो ना, तो कपड़े लोग बजाज फाइनेंस पे लेते हैं, तो आप सोच सकते हो कि कैसी लाइफ चल रही है, पहना हुआ कपड़ा भी उधार का है, लेकिन स्टेटस मेंटेन करना है। चलिए अब आप समझिएगा दो चीजों में, यही मेन मोटो था मेरा अभी तक के पढ़ाने का। एक होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और एक होता है चेंज इन डिमांड। दोनों में क्या फर्क समझिएगा, ये समझिएगा। जब प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर्स की बात की गई तो क्या था, चेंज इन डिमांड था, क्योंकि इसमें हमने पैसे की बात की नहीं, पैसा फिक्स रखा, तो कि उसे क्या कहते हैं, चेंज इन डिमांड होते हैं। और उसमें कर्व क्या होता है, शिफ्ट होता है। क्या होता है, शिफ्ट, या तो राइट जाएगा या तो लेफ्ट जाएगा। किसी भी केस में अगर कोई भी केस डिमांड को बढ़ा देता है तो राइटवर्ड शिफ्ट, और डिमांड को घटा दिया तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। याद है, हमेशा कोई पूछ ही ले आपसे कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड क्या है, तो सीधे कहना सर अगर प्राइस के रीजन से डिमांड घट रही है, क्वांटिटी या बढ़ रही है, उसे हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और अगर प्राइस को छोड़ के किसी अदर कारण से उसका डिमांड घट गया या बढ़ गया तो उसे कहते हैं चेंज इन डिमांड। ठीक है, इसमें जो ग्राफ होता है वो शिफ्ट होता है। क्या होता है, शिफ्ट, या तो आगे जाएगा या तो पीछे आएगा, राइट जाएगा या तो लेफ्ट जाएगा। और लेकिन जब यहां आते हैं तो जब प्राइस बढ़ता है या घटता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है या एक्सपांशन होता है। जब प्राइस बढ़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, डिमांड सर क्वांटिटी हम कम खरीदेंगे तो आपका ग्राफ कैसा होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। जितना ऊपर जाता है उतना क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जितना नीचे होता है उतना एक्सपांशन होता है। ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये मिलता है इसे आप इक्विलिब्रियम जैसा कहते हैं। आज गर्मी और ये चल भी नहीं रहा इसके वजह से। ठीक है, तो ये है ओके। मैं तो डर गया कोई नहीं, इट्स ओके। ठीक है, ये 2-3 स्लाइड्स और है इसमें जाना। ठीक है, अब आप समझो। हाँ नहीं सारी नहीं पढ़ने ना, सारी थोड़ी पढ़ोगे आप, मुझे जो टॉपिक पढ़ानी है मैं वो बात कर रहा हूं। ठीक है, और ये आपने जो पढ़ा है उसी चीज पे है, तो सीधी बात है। आपको याद क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन। प्राइस बढ़ गया तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, प्राइस घटेगा तो एक्सपांशन होगा। अगर प्राइस के अलावा किसी भी और कारण से हुआ, अब जैसे कि सभी ने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दी डिमांड, तो किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट। वेरी गुड। जैसे ही डिक्रीज, अरे सॉरी ये तो सिंगल फिंगर से होता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड कहां वर्क नहीं करता सर, जब प्राइस को छोड़ के कोई अदर चीजों के बारे में बात करते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। और इसके रीजन से आपने सही कहा, डिमांड अगर घट गई तो लेफ्ट, प्राइस बढ़ गई तो कॉन्ट्रैक्ट। तो बस ये सारी स्लाइड एक ही चीज के बारे में बात करेंगे जो आपने अभी तक पढ़ा है, सभी स्लाइड्स में यही बोला गया। हाँ, डिमांड घट गई तो एक्सपांशन और इंक्रीज डिमांड तो राइटवर्ड शिफ्ट। तो यही आज आपका जो टॉपिक था बेसिकली स्टार्टिंग का, इसमें यही जानना था कि सर किस तरह से कोई चीज घटती या बढ़ती है। और ये वर्ड जान लीजिए कि गिवन गुड्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको जो पढ़ाया, एक तो इंफीरियर गुड्स हो गए, ठीक है। दूसरा गिवन गुड्स का मतलब आप नेसेसिटी गुड्स समझ लीजिए। आप महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, आटे का रेट कितना भी बढ़ जाए, आप आटा खाना, रोटी खाना नहीं छोड़ेंगे। राइस का रेट कितना भी बढ़ जाए, आप राइस खाना नहीं छोड़ेंगे। तो गिवन गुड्स वो होते हैं, पूछा जाता है एग्जाम में, ऐसे पूछा गया गिवन गुड्स क्या होते हैं, तो ऐसे लिखा रहेगा प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड घट जाती है, प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड बढ़ जाती है। तो कोई बच्चा कभी ये सोचेगा ही नहीं कि प्राइस बढ़ने के साथ किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन यही गलती हो जाती है। तो उसको लिख लीजिए, गिवन गुड्स कैसे गुड्स होते हैं, जब डिमांड हमेशा अपवर्ड रहती है। मैं बताता हूं बच्चे, मान लो नॉनवेज खाते हो, तो नॉनवेज में मान लो मीट है और ब्रेड है, ठीक है, कॉम्बिनेशन है। अगर ब्रेड का प्राइस बढ़ गया तो आप सोचोगे कि सब लोग रोटी खाना कम कर देंगे, नहीं। अभी नॉनवेज की लिमिट है, उसको रोटी के साथ खाया जाता है, चावल के साथ खाया जाता है, पूरे दिन तो वो अकेला नहीं चबक, तो वो क्या करेगा, मीट थोड़ा सा कम खरीदेगा, और फिर भी वो क्या खरीदेगा, रोटी ज्यादा खरीदेगा। तो भाई उसका रेट बढ़ रहा है फिर भी उसको खरीदा गया। इसी तरह की सभी चीजों को हम गिवन गुड्स
कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा गिफ्ट एंड गुड्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो इसे लिख लीजिए। गिफ्ट एंड गुड्स कैसे होते हैं? विच हैज पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट। इनका प्राइस हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है, और प्राइस इफेक्ट नहीं बढ़ता नहीं, मतलब डिमांड हमेशा बढ़ती है प्राइस के साथ, ये से आप लिख लीजिए। और जैसा मैंने बोला कि अगर कोई भी चीज स्टेटस दिखाती है तो भी प्राइस बढ़ने के साथ, जैसे एप्पल की एक चीज आप देखिए, एप्पल वालों ने क्या किया, पहले वो ईयरफोन सारी कंपनी देती थी मोबाइल के साथ, एप्पल ने ईयरफोन देना बंद किया, और जैसे बंद किया उसने निकाल दिया आईपॉड। सारी कंपनियों ने देखा एप्पल ने ईयरफोन देना बंद किया, सारी कंपनियों ने ईयरफोन देना बंद किया, और ईयरफोन मार्केट धड़ाक से मार्केट में आ गई। इतनी ईयरफोन कंपनियां आ गई, आपने बोर्ड उड़ा लिया, और एप्पल ने हटा के अपना लॉन्च किया जो कि 15 से 20 हजार का आ जाता है। तो उसने क्या किया, क्योंकि जान गया कि एप्पल क्या है, स्टेटस सिंबल है, तो पब्लिक इसका भी पैसा पे करेगी। अब एप्पल क्या कह रही है कि हम चार्जर भी नहीं देंगे, बंद कर दी। क्यों? अब चार्जर की मार्केट आएगी, अब एप्पल अलग से चार्जर बेचेगा। उसको पता है कि मेरा जो है ना स्टेटस सिंबल, और स्टेटस सिंबल के लिए पब्लिक पागल है, और इसलिए उसने कुछ दिन में वो बोलेगा मैं डब्बे में पैकिंग करके ना दूंगा, पैकिंग का चार्ज नहीं जोड़ेगा वो। उसने रीजन क्या दिया चार्जर ना, कि पैकिंग में स्पेस ज्यादा आती है, इसके रीजन से इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता है, तो हम चार्जर पैकिंग के साथ नहीं देंगे। ये कोई रीजन है, आप एडजस्ट नहीं, वो एक रीजन दिया उन्होंने ना कि हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम कर रहे हैं, हालांकि वो स्टेटस सिंबल की बात है। फियर ऑफ शॉर्टेज में तो सारी बातें खत्म हो जाती है, लग गया कि कल मार्केट में ये नहीं है तो आज दबा के खरीद लेंगे, बस ऐसे जान लीजिए। फैशन रिलेटेड गुड्स में वही हाल है, डिमांड हमेशा हाई रहती है फैशन की। इग्नोरेंस कि दूसरा नेसेसिटी ऑफ लाइफ, अगर कोई चीज आपकी लाइफ से रिलेटेड है, बच्चे कोई पर्सन बीमार पड़ गया तो उसकी जान बचाने के लिए आप मेडिकल शॉप से मुंह मांगे रेट पे चीजें खरीद के लाते हो। और अर्जेंट डिमांड वही है कि आना है क्लास छूट जाएगी, ऑटो वाला बोला 40 लेंगे दीदी, भैया 20 ले लो, रोज तो आते नहीं, आज तो 40 लेंगे। आपकी जरूरत है देते हो क्योंकि आपकी जरूरतें ज्यादा है। तो बस ये सारी डिमांड्स इसी चीजों पे वर्क करती हैं। न्यूमेरिकल्स आपको आते नहीं है तो न्यूमेरिकल्स आप भूल जाइए, बस हो गया। इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म है। एक और है जो हम थोड़े से ब्रेक के बाद देखेंगे, ठीक है? ठीक है, वीडियो आप रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर दीजिए, बुला दीजिए। अच्छा, ये OBS पे ही चलाते हैं।